हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है कि किसी सहारे के चारों ओर, जिसे यहाँ एक सहारा है, जैसे डंडा है, ये कोई डंडा मान लीजिए, कोई लकड़ी मान लीजिए, तो किसी सहारे के चारों ओर एक पिरतान ये जो है धागे जैसी संरचना है। प्यारे बच्चों, लाइट की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, हमारी जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए, हम आपको समझाएंगे, आपको एक बार में ही पक्का समझ में आ जाएगा। तो पिछड़े किसी सहारे के चारों ओर एक पिरतान की वृद्धि में आक्सी जो होता है वो किस प्रकार सहायक है, इसके बारे में प्यारे बच्चों हम आसान तरीके से समझेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, पिरतान में यानी स्पर्शान बर्तन यानी जो स्पर्श करता हुआ, ये छूता हुआ, जिसको हम यानी थिग्मोटोप्रिज्म बोलते हैं, इसकी गति होती है। ये वृद्धि यानी गतियाँ स्पर्श के उद्दीपन के कारण होती हैं। ये गतियाँ क्यों होती है? इसलिए होती हैं कि ये वृद्धि गतियाँ स्पर्श के उद्दीपन के कारण होती हैं। और पिरतान जो होता है वो प्रारंभ में यानी शुरू में वायु में अवसर्पण करते रहते हैं। किसी आधार सपोर्ट, ये आधार से यहाँ ये सपोर्ट दिया, सपोर्ट के संपर्क में आने पर उसके चारों ओर लिपटना प्रारंभ कर देते हैं। ये लिपटते क्यों, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि आधार के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन आधार से दूर वाले भाग में स्थानांतरित होने लगते हैं, यानी जाने लगते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आधार के संपर्क में आने वाले भाग में जो वृद्धि दर होती है वो कम होती है, यानी कोशिकाओं में वृद्धि दर कम हो जाती है। तथा दूर वाले भाग में ऑक्सीजन की अधिकता के कारण, यानी जो दूर वाला भाग होता है वहाँ ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है, इस कारण वृद्धि दर बढ़ जाती है। इस कारण जो पिरतान जो है वो आधार के चारों ओर ही कुंडल के रूप में यानी लिपट जाता है। तो ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिए।